नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं इस वीडियो में क्लास 9th यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित गद्य खंड के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र जो कहानी रखी गई है उसकी जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनकी व्याख्या और उसके प्रश्नोत्तर लेकर मैं उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व मैंने आपको मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ने के लिए और लिखने के लिए कहा था। आपने याद भी किया होगा, लिखा भी होगा, और मंत्र कहानी आपको पढ़ने के लिए कहा था। मुझे उम्मीद है कि आप कहानी ज़रूर पढ़े होंगे। अगर कहानी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जो चैप्टर हम लिखने जा रहे हैं या समझते हैं, पहले आप उसे खुद अध्ययन कीजिए, तभी हम आपको अच्छे समझा पाएंगे, आप भी अच्छे समझ सकेंगे। तो आज मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जो मंत्र कहानी है उसकी एक महत्वपूर्ण गद्यांश की मैं व्याख्या प्रश्नोत्तर करूंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है अत लघु उत्तरी में, अभ्यास प्रश्न है अत लघु उत्तरी में 1 से लेकर के 10 तक, ये आपको कॉपी में करने हैं। पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर उत्तर, फिर दूसरा प्रश्न, फिर उत्तर, इस तरह से लिखने हैं। और इन सब पूरे का उत्तर जो है आपको जीवन परिचय मिल जाएगा। आप किताब खोलेंगे, वहाँ मुंशी प्रेमचंद जीवन परिचय जो दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे और हर प्रश्न पढ़ेंगे, फिर वहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे, ठीक है। फिर है लघु उत्तरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं। फिर दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, ये भी नहीं आते हैं, केवल व्याख्या आती है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। तो बच्चे जो बाबा कह रहे हैं कि सर प्रश्नोत्तर, मैं बता रहा हूँ कि अति लघु उत्तरी प्रश्न आते हैं, वो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से करने हैं। और गद्यांश की व्याख्या आती है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हालांकि। और मैं हर पाठ के गद्यांश की व्याख्या उसके प्रश्नोत्तर कराऊंगा जो महत्वपूर्ण है, इसलिए हर गद्यांश की व्याख्या प्रश्नोत्तर कराना मुमकिन नहीं है। तो इसमें जो इस पाठ का जो पहला है का वाला जो है, इसकी व्याख्या, इसके प्रश्नोत्तर मैं इस वीडियो में करूंगा। तो पहले हम, जैसे कि इससे पूर्व वीडियो मैंने बताया था कि पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। अगर आपने कहानी पढ़ी है तब तो बहुत आसानी से आप इसकी जो प्रश्नोत्तर है संबंधित आप दे लेंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। आइए पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश है कि संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे, आमोद प्रमोद मतलब होता है मनोरंजन के आगे, किसी जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे भी विश्वास न आता था। सब संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अभी तक न हुआ था। ये बूढ़े भगत की बात हो रही है, जब वह अपना लड़के को डॉक्टर चड्ढा को दिखाने के लिए जाता है और उसमें डॉक्टर चड्ढा जो है गोल्फ करने के लिए जाते हैं और उससे मना कर देते हैं कि अब तुम मेरे खेलने का समय है, इस समय मैं नहीं देख पाऊँगा, तुम बाद में आना। तो भगत सिंह, माफ़ कीजिएगा, जो बूढ़ा भगत था, जो मानवीय संवेदना से ओतप्रोत, जो पुराने ज़माने का आदमी था, जो किसी की दुख दर्द को देख लेता था तो दौड़ पड़ता था, लेकिन आज जब डॉक्टर चड्ढा ने एक झटके में उसके बच्चे को देखने से मना कर दिया, केवल इसलिए उनका खेलने का समय हो गया था, तब जब बात उसके कानों में पहुंचती है और आंखों से देखता है तो बड़ा पीड़ा का अनुभव करता है। उसी का जिक्र इसमें हुआ है। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कला को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। यानी इस कहानी के माध्यम से या इस गद्यांश के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता था कि हमारे जो पुराने लोग थे, जो पुराने ज़माने के आदमी थे, वह हमेशा एक दूसरे मदद करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन आज का जो ज़माना है और आज के ज़माने में जो सभ्य लोग हैं, जो अपने को बड़े आदमी बोलते हैं, उनके अंदर मानवीय संवेदना, मानवीय करुणा, मानवीय प्रेम जो है वो खत्म हो चुका है। एक व्यक्ति जो है अपने केवल मनोरंजन के लिए, अपने खेल के लिए, एक आदमी जो मर रहा है उसको देखने के लिए उनकी फुर्सत नहीं है। यह कैसा समाज है, कैसे सभ्य के लोग जो अपने को सभ्य कहते हैं।
तो ये गद्यांश इस तरह से पेपर में आएगा। तो ये जो है इस पाठ का महत्वपूर्ण गद्यांश है, इसलिए मैंने इसको चुना हूँ। और इसमें जो प्रश्नोत्तर हैं आप देखिए, पहला प्रश्नोत्तर है उपयुक्त गद्यांश के पाठ लेखक का नाम लिखिए। तो जैसे कि मैंने लिखा है इस तरह से लिखेंगे। पहले संकेत लिखेंगे कापी में, ऐसे संकेत में पहले शब्द, फिर अंतिम शब्द, फिर उत्तर एक। मैंने यहाँ प्रश्न लिखा, प्रश्न लिंक कापी में प्रश्न आपको करना है। जब आप कापी में लिखेंगे तो प्रश्न वहाँ लिखेंगे, प्रश्न संख्या 1 और उत्तर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। गद्यांश के पाठ का नाम मंत्र, लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, इस तरह से। फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो जिस गद्यांश के या जिस पंक्ति से अंडरलाइन हुआ है उसकी व्याख्या करनी है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए व्याख्या में लिखेंगे, भगत की मानसिक दशा का वर्णन करता हुआ लेखक कहता है कि डॉक्टर चड्ढा के गोल्फ खेलने के लिए चले जाने के बाद भी उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि लोग अपने मनोरंजन हेतु किसी प्राण निकल रहे हों, तो उसे देखना या किसी के हेतु किसी के प्राण निकल रहे हों तो उसे देखना भी मुनासिब नहीं समझते। डॉक्टर चड्ढा के इस अमानवीय व्यवहार को देखकर भगत को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आधुनिक युग के सब इंसान कहे जाने वाले इतनी कठोर एवं निर्ममता का व्यवहार करेंगे, ऐसा उसने इससे पूर्व अनुभव नहीं किया था। एकदम आसान सा है, आप आराम से कर लेंगे। नहीं कर पाए तो मैंने वीडियो बना दिया, आप देख के कर लेंगे। लेकिन इससे सीखिए कि लिए हर चैप्टर का वीडियो बनाना, हर गद्यांश की प्रश्नोत्तर करना। अगर आप इसी तरह आश्रित रहेंगे तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो पहले आप गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, फिर गद्यांश को समझिए क्या कहा जा रहा है, उसके प्रश्न को पढ़िए और फिर उसका उत्तर दीजिए। बड़े आसानी से आपको उत्तर दे लेंगे, ठीक है। फिर है इसमें प्रश्न संख्या 3, बूढ़े भगत को किस प्रकार के मनुष्यों का अनुभव न हुआ था। किस प्रकार के मनुष्यों को लिखा मैंने, बूढ़े भगत को आज के समाज के सभ्य कहे जाने वाले, जो अपने को सभ्य कहते हैं, कहे जाने वाले इंसानों को जो किसी के प्राण निकल रहे हों तो उनके अंदर दया की भावना उत्पन्न ही नहीं होती है। जैसे डॉक्टर चड्ढा है, उसके बेटे को उन्होंने एक घड़ी देखने की कोशिश नहीं की और गाड़ी बढ़ करके चल दिए। और बूढ़ा भगत जो है गाड़ी को देखता रहा कि अब लौट जाएंगे और लौट आएंगे, लेकिन नहीं, उनकी आंखों से ओझल हो गया। उसका बेटा जो है कुछ छुड़वा जो है ख़त्म हो गया। जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको सब मालूम हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा कहानी को पहले पढ़िए आप, ठीक है। फिर चौथा प्रश्न है, हालांकि 3 प्रश्न आएंगे पेपर में, गद्यांश संबंधित 3 ही प्रश्न आते हैं, तो हालांकि इसमें 4 दिए हुए हैं, इसलिए 4 बताते हैं। गद्यांश के आधार पर भगत की चारित्रिक विशेषता लिखिए। यानी भगत के अंदर क्या चारित्रिक विशेषताएं हैं। आप लिख सकते हैं भगत दयालु है, परोपकारी है, शांत प्रिय है। ये भगत की चारित्रिक विशेषताएं हैं, ठीक है, लिख लेंगे। मैंने क्या कहा, गद्यांश के आधार पर भगत की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। आप लिखेंगे गद्यांश के आधार पर भगत की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। भगत परोपकारी है, वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। दयालु है, वह किसी के दुख को देख करके तुरंत द्रवित हो जाता था और उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता था, दयालु है। शांत प्रिय है, जब डॉक्टर चड्ढा उसके बेटे को देखने से मना कर देते हैं तो हल्ला नहीं मचाता, गुस्सा नहीं करता और चुपचाप घर लौट आता है, उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब चीज़ें उसकी विशेषताएं हैं, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे आपको गद्यांश की व्याख्या प्रश्नोत्तर लिखने हैं। फिर से बता दूं, ये 10 जो हैं इसके प्रश्नोत्तर आपको उत्तर लिखने हैं। इन सब का उत्तर आप जीवन पर से पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा लेकिन फिर से पढ़ लेंगे, सब उत्तर वहाँ मिल जाएगा। ये सब नहीं करने हैं, गद्यांश केवल एक ही करना है जो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। और इसमें कोई प्रश्न नहीं करना है, ठीक। इसलिए बच्चे बार बार ना पूछे सर प्रश्नोत्तर क्या करना है, इसलिए मैंने बता दिया कोई प्रश्नोत्तर नहीं करना है, जो करना वो बता दिया। और व्याकरण रचना ज्ञान इसे नहीं करना है, ठीक है। जब भी कभी विद्यालय खुलेगा तो जो भी समस्या होगी आप उसे नोट करते रहें और विद्यालय जब खुलेगा इंतजार कीजिए। अब मैं आपको वहाँ पर समस्या सब बताऊँगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आए। तो आप जो है इस जो कार्य आपको मैंने इस वीडियो में कराया है, इसे गद्य खंड की कॉपी में करेंगे और उसकी जीवन परिचय और मंत्र कहानी को पढ़ेंगे,
तैयार करेंगे। ठीक है, और जल्द ही मैं नई वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।